सदियां बीत गई, किताबों में लिखी वो बातें अब हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत से पहले ऐसे फितने आएंगे जैसे अंधेरी रात के टुकड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वक्त तेजी के साथ गुजरेगा, साल महीने जैसे, महीने हफ्ते जैसे और हफ्ते दिन जैसे हो जाएंगे। क्या आज आपको अपनी जिंदगी में ऐसे ही नहीं लगती? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अमानत उठा ली जाएंगी, लोग झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहेंगे, जुल्म आम हो जाएगा और इंसाफ एक ख्वाब बन जाएगा। ये सब निशानियां चीख चीख कर एक ही चीज का ऐलान कर रही हैं कि दुनिया अपने अंजाम और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही है, और उस शुरुआत का नाम है इमाम अल मेहदी। लेकिन इमाम मेहदी अचानक मक्का में जाहिर नहीं हो जाएंगे, उनके आने का स्टेज पहले तैयार किया जाएगा। हदीस में एक बहुत बड़ी पेश गोई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मशरिक की तरफ से काले झंडे निकलेंगे और उसके साथ ऐसे लोग होंगे कि जिनके दिल लोहे की तरह मजबूत होंगे, उन्हें कोई चीज नहीं रोक सकेगी, यहाँ तक कि वो बैतुल मक़दिस में अपने झंडे गाड़ देंगे। रिवायतें बताती हैं ये लश्कर खुरासान, आज का अफगानिस्तान, ईरान और आसपास के इलाके से उठेंगे। ये लोग इमाम मेहदी के लिए ज़मीन हमवार करेंगे। यही वो पहली कुव्वत होगी जो दज्जाल के ग्लोबल सिस्टम को चैलेंज करेगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान से काले झंडे को निकलते देखो तो उनके साथ शामिल हो जाना, चाहे तुम्हें बर्फ पर घुटनों के बल चलकर जाना ही क्यों ना पड़े, क्योंकि उन्हीं में अल्लाह का खलीफा अल मेहदी होगा। जब ये लश्कर दुनिया की तवज्जो बन जाएगा, तभी मक्का में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। लेकिन जैसा हमने बताया, वो खुद ऐलान नहीं करेंगे, लोग उन्हें पहचानेंगे। उनका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, उनका खानदान अहले बैत, उनकी शक्ल चौड़ा माथा, ऊंची नाक, और फिर होगी वो गैबी मदद जो हर झूठे दावेदार को खामोश कर देगी। रिवायत के मुताबिक जब लोग इमाम मेहदी को बैत देंगे तो सीरिया का एक जालिम हुक्मरान एक बड़ी फौज उनसे लड़ने को भेजेगा। वो फौज जब मक्का और मदीने के बीच बैदा के रेगिस्तान में पहुंचेगी तो एक चीख सुनाई देगी और ज़मीन फट जाएगी। अल्लाह उस पूरी फौज को पहले से लेकर आखिरी आदमी तक जमीन में धंसा देगा, सिवाय दो लोगों के जो जाकर के दुनिया को ये खबर देंगे। इस वाक़ये के बाद पूरी दुनिया को यकीन हो जाएगा कि इमाम मेहदी हक हैं। इसके बाद दज्जाल का सिस्टम, जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, अपनी पूरी ताकत से इमाम मेहदी पर हमला करेगा। यही से शुरू होगी अल महला अल कुबरा, यानी आखिरी जंग। हदीस के मुताबिक रूम 80 झंडों के नीचे तुमसे लड़ने के लिए आएंगे। हर झंडे के नीचे 12,000 सिपाही होंगे, यानी 9,60,000 की फौज, तारीख की सबसे बड़ी फौज। इसके मुकाबले मुसलमानों की फौज, इमाम मेहदी का लश्कर गूता, जो दमिश्क के पास एक जगह है, वहां जमा होंगे। इस जंग में मुसलमान फौज 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। 1/3 मैदान छोड़कर भाग जाएगी। अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा।
एक तिहाई शहीद हो जाएंगे। ये अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल शहीद होंगे और आखिरी एक तिहाई अल्लाह उनके हाथों पर फतह लिख देगा। यही वो लोग होंगे जो कभी फितनों में मुब्तला नहीं होंगे। ये 9,60,000 की फौज के मुकाबले में तादाद में बहुत कम होंगे, लेकिन ईमान की कुव्वत से वो ऐसी फतह हासिल करेंगे कि जिसे दुनिया ने कभी देखा ना होगा। इस अजीम फतह के बाद इमाम मेहदी की फौज कुस्तुंतनिया की तरफ पेश कदमी करेगी, लेकिन इस शहर को फतह करने के लिए तलवार नहीं उठेंगे। रिवायत के मुताबिक मुसलमान पहली बार अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करेंगे तो शहर की एक दीवार गिर जाएगी। दूसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे तो दूसरी दीवार गिर जाएगी और जब तीसरी बार अल्लाह अकबर कहेंगे तो शहर फतह हो जाएगा और वो बगैर लड़े ही इसमें दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मुसलमान इस फतह का जश्न मना रहे होंगे, एक झूठी खबर फैलेगी, दज्जाल जाहिर हो गया है। इस खबर के बाद इमाम मेहदी फौरन सब कुछ छोड़कर शाम वापस लौटेंगे और फिर फजर की नमाज के वक्त दमिश्क की जामा मस्जिद से मशरिकी सफ़ेद मीनार पर आसमान से अल्लाह के नबी हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे ज़मीन पर उतरेंगे। इमाम मेहदी उन्हें इमामत के लिए कहेंगे, लेकिन वो इनकार करेंगे और कहेंगे नहीं, इस उम्मत का इमाम इसी में से होगा। और फिर अल्लाह के नबी एक उम्मती की हैसियत से इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। इस मंजर के बाद दज्जाल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशबू से दज्जाल भागेगा और पिघलना शुरू हो जाएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को दौड़ा करके उसका कत्ल कर देंगे और उसका खून दिखा करके पूरी उम्मत को खौफ से निकालेंगे। दोस्तों, ये सब कुछ होने वाला है। जब दज्जाल का खात्मा होगा फिर इमाम मेहदी की हुकूमत पूरी दुनिया पर छा जाएगी कि इस्लाम की हुकूमत पूरी दुनिया में आ जाएगी और फिर दुनिया में एक ऐसा निज़ाम चलेगा कि जहां पर ना इंसाफी नहीं होगी बल्कि इंसाफ ही इंसाफ होगा। मुल्क दर मुल्क इस्लामी हुकूमतें आएंगी। उसके बाद में ऐसा वक्त भी आएगा कि अगर एक शख्स मालदार रहेगा वो अपना माल दूसरे से जाकर बांटेगा और कहेगा कि मुझसे माल ले लो। दूसरा शख्स कहेगा नहीं, मेरे पास तो पहले से मौजूद है। और ऐसा वक्त भी आएगा कि शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे। दोस्तों, ये सब कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है, आने वाली वक्त की निशानी है। कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी इमाम मेहदी का ज़ुहूर होना भी है। दज्जाल का आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दज्जाल को कत्ल करना है। ये सब होगा, ये अल्लाह और उसके रसूल का वादा है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक किरदार आप भी हैं। आपको चुनना है आप कहां पर खड़े होंगे। जब इमाम मेहदी की फौज बनेगी तो उसकी भर्ती सोशल मीडिया फॉलोअर से नहीं, सजदों में गिरने वाले आंसुओं से होगी। उसका रिलेशन जिस्म की ताकत से नहीं बल्कि ईमान की मजबूती से होगा। उसका हिस्सा बनने के लिए गुनाहों भरी जिंदगी को छोड़ना होगा। जाहिर सी बात है उस वक्त हम नहीं होंगे, लेकिन हमारी नस्लें तो ज़रूर होंगी। इसीलिए ज़रूरत है कि आज ही अपनी नस्लों को, आज ही अपने आप को मजबूत कर लो। उसका हिस्सा बनने के लिए अभी से तैयार हो जाओ।
इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसे एक कहानी समझ करके भूल जाएं, या इसे आखिरी वार्निंग समझ करके आगे भी इस वीडियो को शेयर करें और वक्त से पहले अपने आप को बदल लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।